Good morning, my dear students. Hope that you are fit and fine at home. Myself Ashish Nirwala, and today we will discuss the second part of our chapter 4, that is air of class 7. तो पिछली क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर तक पढ़ा था. आज हम वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे. देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट. व्हाट इज़ वेदर एंड व्हाट इज़ क्लाइमेट. ठीक है. It is going to rain today. Will it bring and sunny today? How many times have you heard that from anxious cricket fans speculating the fate of one day match? If we imagine our body to be a radio and mind speaker, weather is something that fiddles with its control nodes. देखिए, दो चीज़ होती है, वेदर और क्लाइमेट. वेदर चेंज होता है आपका टाइम टू टाइम, आर टू आर, मिनट टू मिनट. लेकिन क्लाइमेट का अपना एक फिक्स्ड टाइम होता है. क्लाइमेट अपने एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है और उसी टाइम के लिए जाता है. जैसे सर्दी आपके का फिक्स टाइम होता है, गर्मियों का फिक्स टाइम होता है. लेकिन गर्मियों में भी आपने देखा होगा सुबह के टाइम का मौसम थोड़ा ठंडा होता है. जैसे जैसे दिन बढ़ेगा उतनी गर्मी होगी, रात होगी, फिर मौसम ढलना शुरू होगा. वो क्या है? वेदर है. कभी बादल आ जाएंगे, कभी बारिश भी होगी, कभी धूप तेज निकलेगी. दिस इज सो कॉल्ड वेदर. लेकिन गर्मी है, सो दैट इज़ क्लाइमेट. वही इन्होंने कहा है. ये वेदर और ये क्लाइमेट का मैंने आपको बता दिया कि वेदर क्या है. वेदर इज समथिंग दैट चेंज आर टू आर, मिनट टू मिनट, टाइम टू टाइम. वेयर एज क्लाइमेट वो अपने फिक्स्ड पीरियड के लिए रहता है, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होता है. टेम्परेचर की बात करें, व्हाट इज़ टेम्परेचर? द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर. जो हम टेम्परेचर फील करते हैं वो टेम्परेचर हमारा नहीं, वो टेम्परेचर हम एटमॉस्फेयर का फील करते हैं. द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर. जो डिग्री, जो पारा, जो आप ये कह सकते हैं, जो हॉटनेस, जो गर्मी और जो सर्दी उस तापमान में रहती है, उसको वो उसमें वातावरण में रहती है, उसको टेम्परेचर कहते हैं. द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट. ऐसा नहीं कि टेम्परेचर दिनों रात में ही बदलते हैं. टेम्परेचर सीज़न टू सीज़न भी बदलता है. जैसे समर आर हॉटर देन विंटर. एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज आइसोलेशन. दूसरा फैक्टर है आइसोलेशन. आइसोलेशन है क्या? आइसोलेशन इज द इनकमिंग स्टार एनर्जी इंटरप्रेटिंग बाय द अर्थ. इंसोलेशन इनकमिंग सोलर एनर्जी है जो इंटरप्रेट करती है अर्थ को. द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल. अमाउंट क्या होता है? इंसोलेशन का वो डिक्रीज होता है पोल्स की तरफ. Therefore, टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर. और टेम्परेचर भी क्या होता है? डिक्रीज होता है उसी मैनर में. नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो? क्या आपको पता है जो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल हो गया या साउथ पोल हो गया, ये स्नो से क्यों कवर होते हैं? इफ द अर्थ टेम्परेचर राइज टू हाई इट वुड बिकम वार्म फॉर फ्यू सम क्रॉप्स टू ग्रो. टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर देन दैट ऑफ विलेज. देखिए, आपने देखा होगा गांव में से हाई होता है शहर में तापमान. द कंक्रीट एंड द मेटल इन द बिल्डिंग एंड द एसफाल्ट ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे एंड दिस हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट. देखिए, जो तारकोल सड़कों पे लगा रहता है या जो मटेरियल घर में लगे रहते हैं, उससे क्या होता है? बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से होता है. ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग इन द सिटीज़. और जो सिटीज़ में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उनकी वजह से भी ये हो रहा है. नाउ कम टू द एयर प्रेशर. व्हाट इज़ एयर प्रेशर? यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर अबव द प्रेजेस अस विद द ग्रेट फोर्स ऑफ अवर बॉडी. हाउ एवर वी डोंट फील इट. देखिए, हम ऊपर जाएँ तो हमें एयर का पता चलेगा. एयर में इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है कि हमें उड़ा के ले जा सकती है. लेकिन क्योंकि हम बहुत नीचे हैं तो हमें उसका नहीं पता.
सिर्फ हम इवन वी डोंट फील इट, हम उसको फील भी नहीं कर सकते। दिस इज़ बिकॉज द एयर प्रेशर्स अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, क्योंकि एयर हमें सारी डायरेक्शन से प्रेशर्स करती है। एंड अवर बॉडी एक्सर्ट आ काउंटर प्रेशर, और हमारी बॉडी एक्सर्ट करती है सिर्फ और सिर्फ काउंटर प्रेशर को। एयर प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर exerted by the weight of the air on the earth's surface. As we go up layer of the atmosphere, the pressure falls rapidly. जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा और हम तैरना शुरू कर देंगे। The air pressure is highest at the sea level and decreases with height. Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by the temperature. ये एयर प्रेशर कहीं ना कहीं तापमान की वजह से ही होता है कि जब गर्मी होती है तब राइज हो जाता है, ठंडी होती है तो डिक्रीज़ हो जाता है। क्लाउडी वेदर है उसमें कैसा होगा, नमी वाला वेदर है तो उसमें कैसा होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। इन एरियाज़ हैविंग लो टेम्परेचर, जिन एरियाज़ में कम तापमान होता है वहाँ पे क्या होता है, जो हवा होती है वो ठंडी होती है। इट इज़ देयर फॉर हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। तो वहाँ पे क्या होगा, हवा ठंडी चलेगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं विंड की। विंड क्या है, वो मूवमेंट है एयर की हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, उसको हम विंड कहते हैं। विंड जब अपना विराट रूप ले लेती है तब वो स्टॉर्म बन जाती है, तूफान बन जाती है। मतलब जब विंड पूरी हाई प्रेशर और हाई स्पीड से होती है। अब विंड को इन्होंने डिवाइड कर दिया 3 टाइप्स में। सबसे पहला परमानेंट विंड, देन सीजनल विंड एंड लास्ट इज़ लोकल विंड। परमानेंट विंड वो विंड होती है जो विंड पर्टिकुलरली चल रही है, कंटिन्यूसली फ्लो हो रही है, जो हम डेली महसूस करते हैं, वो परमानेंट विंड है। सीजनल विंड्स आर दोज विंड्स विच ब्लो अकॉर्डिंग टू द सीज़न। गर्मी है, गर्मी में लू चलती है, जून के महीने में वो गर्म हवाएं चलती हैं, वो सीजनल विंड है। सर्दियों में बर्फीली हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है, वो भी सीजनल विंड है। लोकल विंड, ये विंड दे ब्लो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज आप इनको कह सकते हैं, जिस तरीके से हमारी लू वगैरह हो जाती है। अब लास्ट आता है हमारा मॉइस्चर, नमी। नमी कहाँ होगी, जब पानी इवेपोरेट होगा लैंड से फ्रॉम डिफरेंट वाटर बॉडीज, इट बिकम वाटर वेपर। मॉइस्चर वो कहीं में जाती है, नमी में जाती है, और फिर वो हो जाती है ह्यूमिडिटी। व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे। और जब जिस एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा नमी होती है हम उसको ह्यूमिड डे बोलते हैं। और ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई। और देखिए ह्यूमिड डे कब होते हैं, सर्दियों में, गर्मियों में ह्यूमिड डे नहीं होते, ये ध्यान रखिए। इसलिए सर्दियों में जो हम कपड़े भी सुखाते हैं छतों पे, वो भी बहुत टाइम लेते हैं सूखने में एज़ कम्पेयर टू द समर, ठीक है। उसके बाद आपका जेट प्लेन्स, वो क्या है, जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड दैम। द मॉइस्चर फ्रॉम दीज इंजन्स कंडेंस, वी सी ट्रेल्स ऑफ दीज कंडेंस मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज़ नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट। आपने बहुत सी बार नोटिस किया होगा जब जेट उड़ते हैं वो कुछ धुआं छोड़ते हैं सफ़ेद कलर का, लाइन बना के चलते हैं ऐसे, और वो लाइन हम बहुत आसानी से देख सकते हैं, और कुछ मिनट तक वो लाइनें ऐसी रहती है, वो एकदम से ख़त्म नहीं होती, इट टेक्स टाइम। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म इज़ द रेन। प्रेसिपिटेशन क्या है, वो लिक्विड फॉर्म है उन वाटर वेपर्स की जो भाप बन के उड़े थे, और उसको नाम दे दिएगा रेन। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। ग्राउंड वाटर बहुत सी जगह उससे उत्पन्न हुआ है, रेन वाटर से। प्लांट्स ऑल्सो प्रिजर्व वाटर, प्लांट्स भी पानी को बचाते हैं। व्हेन ट्रीज ऑन द हिल साइड्स आर कट, जब ट्रीज हिल साइड से काट दिए जाते हैं, रेन वाटर फ्लो डाउन, तो माउंटेन से नीचे आते हैं।
अब उन्होंने 3 टाइप्स की रेनफॉल बताई, द कन्वेंशनल रेनफॉल, द ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल। 3 तरह की रेनफॉल बताई। रेनफॉल क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर सर्वाइवल फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि ये फ्रेश वाटर लाती है अर्थ के ऊपर। और जहाँ रेनफॉल नहीं होगी, व्हाट हैपन, ड्रॉट विल टेक्स प्लेस देयर एंड देयर विल बी वाटर स्कैरसिटी, पानी की कमी हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा। और जहाँ बारिश ज़्यादा होगी, फ्लड विल टेक्स प्लेस, वहाँ पे फ्लड होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर इज़ ओवर, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे। और जिन्होंने अभी तक मेरा वशिष्ठ निगवाल यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि वीडियोस के आगे के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।